Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of biology grade 9. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुरान एंड बायोलॉजी और मुस्लिम साइंटिस्ट को स्टडी किया था और आज हम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different level which are as follow. ज़िंदगी के फिनोमिना को समझने के लिए जो हमारे पास एक ज़िंदगी का सिस्टम चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे बायोलॉजिस्ट उस डिस्ट्रीब्यूशन को उस लेवल को स्टडी करते हैं जिसमें हम लोगों ने लाइफ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल में हम लोग मैटर के बारे में, जो सबसे छोटा मादा है उसके बारे में, और फिर एटम्स के बारे में लिटिल बिट स्टडी करेंगे. All types of matter are made up of elements and each element contain a single kind of atoms. हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो भी मादा होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है. तमाम मैटर, जो भी मैटर होते हैं या मादा होता है, वो एलिमेंट्स किससे मिलकर वजूद में आता है और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं. The atoms are actually made up of many subatomic particles. और जो हमारे एटम्स होते हैं वो आगे फर्दर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे आपके आगे लिखा है रिकॉलिंग, यानी कि आप इस चीज़ को एक दफ़ा रिकॉल कर लें, अपने माइंड में याद कर लें कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम. हमारे पास एक एटम मौजूद है, उस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं. वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स, जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो एनर्जी लेवल होते हैं, जो शेल्स होते हैं जिनको हम लोग मदार कहते हैं उर्दू में, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल डिटरमाइंस द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर. जो सबसे आखिरी शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है आखिरी, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो जो भी एटम है वो दूसरे एटम्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा या कंबाइन करेगा. सबसे पहले आप इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक एलिमेंट है. अब इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. जैसे कि हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास एक सेल के एक एटम के अंदर मौजूद होते हैं. सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर होता है न्यूक्लियस. ठीक है, ये हमारे पास जो सेंटर में है ये हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास होते हैं शेल्स. ठीक है, जिनको हम मदार कहते हैं. इन शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जो हमारा आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, ये इसके बाहर कोई शेल मौजूद नहीं है. अगर इसके दो शेल हैं तो इसका दूसरा शेल लास्ट है, तो ये सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा. इसके अंदर जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे कि ये किस तरीके से दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा. सो जितना आपने अभी तक स्टडी किया है उसमें हमने ये पढ़ा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मिलकर बनाते हैं एटम्स. एटम्स जितने भी होते हैं एक जैसे एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं और एलिमेंट जो होते हैं वो सारे मैटर बना देते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स इस दुनिया में नेचर में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, हमारे पास वो 92 हैं. ठीक है, 92 एलिमेंट्स हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं. ये आपने अपनी केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है कि हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाने वाले या नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं और 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं. सो ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि कितने बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी नेचर में, तो उनकी अमाउंट कितनी है, 16. यही 16 एलिमेंट हैं जो मिलकर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जिंदा जानदार का बॉडी का मास बनाते हैं. अब ये 16 एलिमेंट्स कौन से हैं, हम इनको देख लेते हैं. आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, इन बायो एलिमेंट्स में से ओनली 6 मेक 99% ऑफ द टोटल मास. 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का
टोटल मास का 99% बनाते हैं, जिनमें हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 99% टोटल मास बनाते हैं। उसके अलावा जो अदर 10 जो दूसरे 10 हैं, 16 में से 6 ये हो गए और 10 अदर 10 पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये तमाम जो हैं ये मिलकर सिर्फ 0.1% हमारी बॉडी का बनाते हैं। ठीक है, यानी कि 6 जो ये हैं ये हमारी बॉडी का मेजर जो हमारे कंट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी को बनाने में, वो ये 6 एलिमेंट्स हैं। जो बाकी हैं वो सिर्फ 0.1% इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको एक फिगर दिखा दिया है, जिस फिगर में इन्होंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता दी है तमाम बायो एलिमेंट्स की, कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है 65% जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। 65% ऑक्सीजन पे, 18% कार्बन पे, 10% हाइड्रोजन पे, 3% नाइट्रोजन, 2% कैल्शियम एंड 1% फास्फोरस। और ये जो अदर 10 एलिमेंट्स हैं ये ओनली 0.1% हमारी बॉडी में काम करते हैं या उसमें मौजूद होते हैं। तो आपको ये तमाम अमाउंट्स अच्छे तरीके से जो याद करनी है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने % ऑक्सीजन मौजूद है या कितने % हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सो आज की वीडियो में हमने जस्ट सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल और ऑर्गेनल और सेल लेवल को डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इसकी बेसिक्स को अच्छे तरीके से स्टडी करनी है कि हमारे पास जितने भी एटम हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, और इन सब की परसेंटेजेस को अच्छे तरीके से याद करनी है। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।